वसहबिही वहिब्बिही वदुर्रियतिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सरे शाम से अब तक आपकी सिमातों का बावजूद जिस्म हैदरी मैखाने इश्क से शराबे अलस्त की लज्जतों को लेकर आपको कभी दरसे फना फी शेख दे रहा है तो कभी दरसे बका बिल्लाह दे रहा है। इस वक्त सिलसिले हैदरिया का वो अनमोल नगीना जो नबीले मिल्लत की अंगूठी में फिट रहा। अरे क्या कहने हज़रत जिंदाबाद। इस वक्त मोहब्बतों का आफताब बनकर आपकी रात को शबे बारात बना रहा है। अल्लाह मोहब्बत की बस्ती के इस जोगी को सलामत रखे जिनके दम कदम से मोहब्बतों की बस्तियां आबाद हुआ करती हैं। मुझे लगता है कि आप सुनने के मिजाज में हैं। अगर वाकई सुनने के मिजाज में हैं तो जो इधर हैं मैं उनको मर्दों की तरह ही देखना चाहता हूं। इजाजत है थोड़ी देर तकरीर हो जाए तो जो लोग पीछे बैठे हुए हैं लफ्ज मेरी जुबान से अदा हो रहे हैं मगर हुक्म हुजूर रहबरे राह शरीयत खिजरे राह तरीकत का है। मुर्शिद के इशारे अबरू पर अपनी अपनी जगह से उठिए और कुछ आगे आ जाइए। जो मर्द हैं वो जरूर आएंगे। आ जाइए जल्दी से। मुझसे पेशतर बावकार इंसान का बावकार खिताब आपने समाअत किया। लफ्जों की डालियों में जो मानी के फूल खिलते थे उसकी महक से मौला अली की याद आती थी। भाई हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वाले कुछ ही खतीब रह गए हैं, मुझको संभाल लो। लहजे में सिद्दीक की सदाकत ले लो, जुबान पर हजरत उमर के अदल का तेवर ले लो, दिल में सरकार उस्मान गनी की सखावत का जज्बा ले लो और हैदरी शजाअत से भीख मांगकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को मौलाई बना लो। जरा हाथ उठाकर मुट्ठी बांध लो। मैं आपको देख रहा हूं और आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर अपनी मुट्ठियों को मौलाई बनाकर 3 मर्तबा बुलंद आवाज से कहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से अल्लाह सलामत रखे या हुसैन या हुसैन। अपने अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। वक्त की किल्लत की तलवार आपकी गर्दन पर आवेजा है मगर मैं कहीं कट न जाऊं, इसलिए बिला ताखीर अपने मोहतरम बावकार नफीसुत तबा शरीफुल हिल्म सैयद इब्ने सैयद शहजादे हुजूर नाहिद मिल्लत भाई अल्लामा
आकिब साहब किबला की पाकीज़ा तवज्जो के साथ 2 शेर पेश कर रहा हूँ। करम 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 माशाअल्लाह। ऐसे इत्मीनान रखिए, मेरे पास भी तरन्नुम है और प्योर मुज़क्कर तरन्नुम है। मेरे इस जुमले का कभी गलत मकसद हजरत नूरे मुजस्सम नहीं निकालेंगे। और स्टेज की दुनिया का वो बावकार लहजा जो सिर्फ अपने दोनों हाथों को लहरा दे तो छोटे इंसान को भी आसमान बना देता, वो है शायर खुशफिक्र थना खाने मुस्तफ़ा हजरत मौलाना गुलाम रसूल दिलकश रांचवी साहब। अल्लाह इन जैसे मुखलिस बड़े भाइयों को सलामत रखे। वक्त की किल्लत यकीनन हर दो तरफ यकसा सवार है। 1 महीना पहले मैंने एक कलाम लिखा है, कहीं कहीं पढ़ने की कोशिश हुई है। मैं चाहता हूँ बगैर ठहरे हुए तरन्नुम से 2-3 शेर आप तक। हजरत मुलाहिजा फरमाए, गालिबन आपके चेहरे की जियारत ये दूसरी बार हो रही है। पहली मर्तबा आपकी खानकाह मुक़द्दस में फ़कीर की हाजिरी हुई थी, जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है? दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम। नूरे मुजस्सम भाई देखिएगा, वतन आकर वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली हैदरी कॉन्फ्रेंस नबीरे हुजूरे नबीले मिल्लत। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन्हें अपने करम से मदीने का सफर मिलता है। एक बार और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और अच्छे शेर के लिए अच्छा मतलब पेश किया हुआ क्या होगा। क्या होगा मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। याद
जन्नत की नहीं आई। मदीने में मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल अगर में तो क्या इजाजत है? आप भी कह रहे हैं दोबारा तो हम इस तरह नहीं समझते हैं। जब दीवाने हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहते हैं मैं समझ जाता हूँ। वतन आकर मदीने में मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल अब मुजस्सम भाई कह रहे हैं तो आप नहीं भी कहिएगा तो ऐसे आपका फैसला क्या है? आप उठाकर बताइए। मदीने में पहुँच कर जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल तो क्या होगा? तो क्या होगा? में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा? एक शेर आप कहने की कोशिश कीजिए, शायद अच्छा हो गया हो। हसीना ने हूरों की सूरत में जो जन्नत में खूबसूरती लिए फिरती हैं वो गोरियां। हसीना ने जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में जो मुस्तफा वाला बिलाल तो क्या अगर दफा जब मुस्तफा इससे पहले वाला जिन्हें मुस्कुराने का हुनर मालूम है वो ये सोच कर मुस्कुराएं कि मेरे सरकार मुस्कुराते हैं। कितना अच्छा मजहब है मेरा मजहब इस्लाम कि ये सोच कर मुस्कुराओ कि सरकार मुस्कुराते थे तो मुस्कुराना भी सवाल है। तो मुस्कुरा कर अपने हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। क्या होगा हसीना ने
जन्नत में जो हसीना ने जन्नत में जो इतराए फिरते मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। और एक शेर और मैं कहते रहा हूं, अगर बात बन गई है और आपको समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहिए, नहीं समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहिए। चूंकि सुन्नी आलिम अल्हम्दुलिल्लाह वही बोलता है जो कुरान और हदीस को हुक्म पेश करो। भाई शहजादे शेरो हजरत वारिस चिश्ती साहब, अरे वारिस का नाम सुनते ही कलेजा मोहब्बत में धक से बोलता है कि हम लावारिस हैं। और यकीन जानो हिंदुस्तान के हालात जितने भी खराब होते हैं, मगर हर बुरे माहौल में एक नाम में इतनी ताकत है जो नाम कह देता है घबरा मत, अभी मदीने वाले रसूल का भेजा हुआ अताए रसूल मौजूद है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करो, मुलाहिजा फरमाइए। उमर फारूक, उमर फारूक, थोड़ा उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है। उमर फारूक आधा लेकर आ गए तो है, मगर सिद्दीक का जब थोड़ा माल आया तो क्या होगा। मगर सिद्दीक का जब ये बस सरकारों का हुक्म था, इसलिए नहीं की पटरी पे दौड़ते रहे, वरना मुझे मालूम है कि मेरी ड्यूटी क्या है। बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे मैं करना चाहता हूं। मेरी तकरीर का उन्वान थोड़ी देर तक जब तक मैं आपकी समातों की अंजुमन में हूं, इस्लाम और इंसाफ। पूरी जवानी के साथ अपने हाथों को उठाकर कहो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और मोहब्बत से बोलो इस्लाम जिंदाबाद। अरे अरे मोहब्बत से बोलो इस्लाम, इस्लाम और इंसाफ। बहुत समेट कर गुफ्तगू करूंगा। जहां सर से पैदा होने वाले को सरदार कहा जाए, सुनिएगा 4 मिनट। एक इंसान के 4 पार्ट कर दिए गए। अल्लामा सुल्तान साहब, किसी के लिए कह दिया जाए कि ये सर से पैदा हुआ तो सरदारी उसे मिलेगी, और किसी के लिए कह दिया जाए कि ये तो बाजुओं से पैदा हुआ इसलिए फौजी इसी में रहेंगे, और किसी के लिए कह दिया जाए कि ये पांव से पैदा हुआ इसलिए इसे शुदर रहना होगा। तो जो इंसान को 4 हिस्सों में बांट दे, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। इस्लाम के ताल्लुक से जो धर्म और जो रिलीजन इंसानियत को 4 हिस्सों में बांटकर मंसूबा बंद साजिश के तहत
इंसानियत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दे, वहां इंसाफ नहीं हो सकता। मुझे लगे मैं आगे देखना चाहता हूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वहां से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इंसाफ तो मदीने वाले मुस्तफा ने पेश किया। ये इस्लाम तेरी हैसियत क्या है, ये इस्लाम तेरा स्टेटस क्या है, ये इस्लाम तेरी पहचान क्या है, ये इस्लाम तेरी आइडेंटिटी क्या है, ये इस्लाम तेरा तारुफ क्या है, ये इस्लाम तेरा इंट्रोडक्शन क्या है। तो मदीने वाले मुस्तफा ने कहा आओ इस्लाम की कहानी मैं सुनाता हूं। जब तक एक एक फर्द सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। अल्लाह तुम्हें मौला अली के शजाअत और जुर्अत की खैरात दे दे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो हज़रत दिलकश राजवी साहब, जो इंसानियत को 4 हिस्सों में बांटकर पैदा होने से पहले ही फैसला सुना दे कि इस कबीले में पैदा होगा तो इसे सरदारी मिलेगी, इस कबीले में पैदा होगा तो इसके लोगों को फौजी बनाया जाएगा, इस कबीले में पैदा होगा तो लोग इसको तिजारत करने वाला बना देंगे, लोग इस कबीले में पैदा होगा तो शूदर पैदा तो उसे शूदर और दलित में शुमार कर देंगे। जो इंसानियत को 4 हिस्सों में पहले ही से बांट दे, वहां अमन नहीं हो सकता, वहां शांति नहीं हो सकती, वहां सुकून नहीं हो सकता, वहां मोहब्बत नहीं हो सकती, वहां प्यार नहीं हो सकता। आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछे आका, ओ मदीने वाले सरकार, आप मजहब इस्लाम लेकर दुनिया के सामने आए, इस्लाम कहते किसे हैं? तो इस्लाम की परिभाषा, इस्लाम का तारुफ मुस्तफा ने एक लफ्ज में कह दिया। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो, जब मेरा गरीब नवाज कटोरे में पूरा सागर ला सकता है, और जब मेरा मौला अली बिस्मिल्लाह के बाके नुक्ते से पूरा कुरान पढ़ सकता है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा ने अगर एक लफ्ज में पूरे इस्लाम को समझा दिया तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। कितनी प्यारी बात मेरे आका ने कही। अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। अब आप मेरे साथ को इस्लाम लाओ, इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, इस्लाम सलामती, इस्लाम सलामती पाओ। अब कैसे इस्लाम ने सलामती दिया? जहां इंसानियत को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए हजरत, वहां से अमन की दौलत नहीं मिल सकती। मगर आओ जरा मदीने वाले मुस्तफा के पैगाम अमन को मक्के की सरजमीन पर फतेह मक्का के बाद देख लो। फतेह मक्का के फतेह मक्का के बाद देख लो। मक्का फतह हो चुका, 360 बुत काबे से निकाल दिए गए। मदीने वाले मुस्तफा ने फतेह मक्का के बाद काबे को 360 बुतों से पाक कर लेने के बाद ये नहीं कहा मेरा अबू बकर कहाँ है, ये नहीं कहा मेरा अली कहाँ है, ये नहीं कहा मेरा उस्मान कहाँ है, ये नहीं कहा मेरा उमर कहाँ है, ये नहीं कहा हाशमी शहजादा कहाँ है, ये नहीं कहा मुत्तलबी बेटा कहाँ है, ये नहीं कहा बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है। बिलाल तुझे मदीने वाले मुस्तफा ने याद किया है, बिलाल तुझे मदीने वाले मुस्तफा ने याद किया है। गुलामी की 100,000 नियाजमंदियों के साथ अपनी इस निस्बते कदागरी पर नाश करता हुआ बिलाल चल पड़ा है मुस्तफा की बारगाह मोहब्बत में। या रसूल अल्लाह लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे आवाज दिया, आपने मुझे हुक्म दिया, गुलाम हाजिर है। मुस्तफा ने करम नवाजी का ईसा दस्तरखान अपने गुलाम बिलाल के लिए बिछा दिया कि कभी किसी हातिम ताई की सखावत का
दस्तरखान इतना कुशादा ना हो सका। तवज्जो चाहूं, मुस्तफा फरमाते हैं, हाँ मेरे बिलाल मैंने तुझे बुलाया है, हाँ मेरे बिलाल मैंने तुझे आवाज दिया, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, आपने क्यों बुलाया है? तड़प कर मचल कर दीवानगी की सारी अदाओं के साथ जब बिलाल ने फर्दे मोहब्बत में झूम कर पूछा, करीम आका ने अपने बिलाल से कहा, बिलाल याद है, याद है, यही वो मक्का है जहां जुल्म पर जुल्म तुझ पर होता रहा, यही मक्का है जहां तुझे भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, यही वो मक्का है जहां तू गुलामी की जिंदगी गुजारता रहा। हैदरी कॉन्फ्रेंस में आए हुए नबीली जवानों, हो सके तो इस लहजे को समझकर अपनी जमातों की दुनिया में इस्लाम के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक पैदा कर लेना। क्या जरा देखो तो सही इस्लाम का इंसाफ कैसा है, इस्लाम की तरबियत कैसी है, इस्लाम की तहजीब कैसी है, इस्लाम का तमद्दुन कैसा है, इस्लाम का कल्चर कैसा है। मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे बिलाल यही मक्का है, मक्का जहां तुम दौड़ाए जाते थे। गुलामी की जिंदगी भी अजीब जिंदगी होती है। बिलाल मक्के में है, बिलाल के मालिक का नाम उमैया इब्ने खलफ है, अजीब जिंदगी होती है गुलामी। उधर से आवाज दिया उमैया ने, बिलाल पानी लेकर आ। अभी बिलाल पानी लेकर पहुंचा भी नहीं, अभी पूरा पानी उमैया ने पिया भी नहीं कि उमैया की बीवी आवाज देती है, बिलाल इधर आ। अभी बीवी की बात मानी भी नहीं गई कि बेटियों ने आवाज दिया, गुलाम इधर आ। अभी बेटियों को में माना भी नहीं गया कि बेटों ने कहा, गुलाम इधर आ। एक गुलाम है, न नींद का मामला है, न सुकून उसे मिलता है। मालिक बुलावे दौड़ कर जाए, मालिकन बुलावे दौड़ कर जाए, मालिक के बेटे बुलावे दौड़ कर जाए, मालिक की बेटी बुलावे दौड़ कर जावे। कैसी गुलामी की जिंदगी होती है। इसी माहौल में मुस्तफा के रुखसार पर बिलाल की नजर पड़ गई, बिलाल की नजर पड़ गई। अब बिलाल की मस्ती तो देखो, अब बिलाल की अदा तो देखो। जुल्म सहते रहे मगर मुस्तफा का नारा लगाना छोड़ा नहीं, घरों पे चलते रहे मगर अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाना छोड़ा नहीं। अब तवज्जो चाहूं, मुस्तफा कहते हैं, बिलाल कहां हो? आ गए या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। कहा ये मक्का है, मक्का। हाँ या रसूल अल्लाह, याद है वो कहानी जब तुम नीचे होते थे पत्थर ऊपर? हाँ या रसूल अल्लाह, वो साल और था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो साल और था, ये साल और है। चले जाओ काबे की छत पर, चले जाओ काबे की छत पर और खुदा की किबरियाई के नाम का ऐलान कर दो। पहले तुम दौड़ते थे गुलामी की जिंदगी में, अब मुस्तफा के गुलाम हो गए हो, अब तुम अजान दो। सिद्दीक दौड़े आए, उमर दौड़े आएंगे, उस्मान दौड़े आएंगे, अली दौड़े आएंगे। जैसे ही बिलाल ने काबे की छत पर चढ़कर खुदा की किबरियाई का नारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सूरत में पेश किया, कुरैश के कुफार जो डर से अपने अपने घरों में छुप गए थे, सबों ने सीना पीटना शुरू किया। और वही असबियत की बोली, वही पार्शियलिटी की बोली, वही कबीला बंदी की बोली, वही इलाके की जहरीली आबो हवा की बोली बोलने लगे कि काबे की छत पर अगर मोहम्मद को चढ़ाना ही था तो सिद्दीक को चढ़ा देते, अबू बकर को चढ़ा देते, उमर को चढ़ा देते, उस्मान को चढ़ा देते, अली को चढ़ा देते, किसी हाशमी शहजादे को चढ़ा देते, किसी मुत्तलबी बेटे को चढ़ा देते। मुस्तफा को माअज़ल्लाह वो गुराबे अस्वद, वो काला बिलाल, वो काला कौवा ही मिला था। जब ऐसा कहा कुरैश के उन काफिर बदबख्तों ने, मेरे मुस्तफा के चेहरे पे उदासी आई। जैसे ही उदासी आई, तायरे सिदरा जिब्राइल अमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह।
आ गए हजरत जिब्राइल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने जो फैसला किया वही आपके रब का फैसला है। आपने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया, रब की ये अदा पसंद है। मैं कुरान की आयत लेकर आ गया, रब का पैगाम लेकर आ गया। मुस्तफा कहते मेरे रब का पैगाम क्या है सुनाओ। तो जिब्राइल पढ़ने लगे, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और फैसला हो गया कि अगर चचा अबू लहब गोरी चमड़े वाला भी हो मगर मुस्तफा का ना हो तो उसे निकाल दिया जाएगा, और काली चमड़ी वाला बिलाल हो मगर दिल मुस्तफा के इश्क वाला हो तो उसे काबे की छत पे चढ़ा दिया जाएगा। कैसा इस्लाम का इंसाफ निकल कर, कैसा इस्लाम ने अदल का सब वल करम मंबाइल वल हिल्म वल हिकम। मुख्तसर में एक वाकया सुना देता हूं। हजरत उमर का नाम सुना है आपने? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। याद रखना हुजूर मौजूद है, सादाते किराम तशरीफ फरमा है। हम सुन्नियों का तरीका यही है कि हमारे स्टेज से न खारजियत को खुश होने का मौका मिले, न राफिजियत के चेहरे पे हंसी आवे। सुन्नियत इसी का नाम है कि मौजू मिल जाए तो खारजियत का पैजामा भी नाप देंगे, और मजमून मिल जाए तो राफिजियत को भी उसकी औकात बता देंगे। इसीलिए हम अपने जलसों में सिर्फ मौला अली का नारा नहीं लगाते, और जब जैसा दौर हो वैसा ही दौर का इलाज हो। इसलिए जब मौला अली का नारा लगाओ तो मचल कर अपने सिद्दीक का भी नारा लगा लिया करो, मचल कर अपने उमर फारूक का भी नारा लगा लिया करो, और इस तरह से सरकार आला हजरत की जुबान में कहा करो, तर जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में बोल बाले, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। और एक चीज को मैं हजरत को मौजूद पाकर और क्लियर कर दूं कि हर सुन्नी अपने ज़हनो दिमाग में ये बात महफूज कर ले कि जो सैयद हैं वो वाजिबुत ताज़ीम है। अरे बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना, वो वाजिबुत ताज़ीम है। मगर ये भी क्लियर कर लो कि अगर कोई अपने नाम के साथ सैयद लगावे और राफिजियों की औलाद की गोद में खेले तो चाहे वो मारहरा का हो या कचौचा मुकद्दसा का, मारहरा का कोई अपने नाम के साथ सैयद लगाकर शरीयत की अजमत का खून और मसलके अहले सुन्नत के खिलाफ जाए तो हम उसे मारहरा के बुजुर्गों की तलवार से नापते भी हैं और मसलके आला हजरत की रोशनी में जाते भी। यही पैगाम है मेरा। हाँ, इस चीज को इस दौर में जहन नशी कर लो कि उन्हीं खानकाहों से मोहब्बत करो जहां सुन्नियत का चिराग जलता हो। और यही मिशन तो रहा मेरे हुजूर नबीले मिल्लत का। आज भी मेरी इन छोटी छोटी आंखों के घरौंदे में वो प्यारी तस्वीर बसी हुई है। क्या चेहरा था, क्या नूरानियत थी, क्या चमक थी, क्या दमक थी। जिन्होंने नहीं देखा है तो ऐ नहीं देखने वालों रोना मत। हुजूर नबीले मिल्लत की तस्वीर इन चेहरों की झुर्रियों में पढ़ो।
और इस वक्त तो हम खुशियों के अथाह समंदर में डूब रहे हैं और डूबकर खुशियों के मोती निकाल रहे हैं कि हुजूर नबी ने मिल्लत ने बेटा दिया, नाहिद हो गए। और हजरत नाहिद ने जो हमारी अंजुमन में अपना शहजादा पेश किया है, ये शरीयत को बचाने का मिशन लेने वाले हजरत आकिफ हो गए। इसलिए मुझे मालूम है कि हैदरी सिलसिला महफूज हाथों में है, हैदरी मिशन महफूज हाथों में है। सुन्नियत की फिक्र सिलसिला हैदरिया के हवाले से मजबूत हाथों में है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। मियाँ मसलके आला हजरत जिसे कहते हैं वही मसलके अहले सुन्नत वल जमात है और यही इंसाफ है, यही इंसाफ है। बात आई तो मैंने ये जिक्र कर दिया कि सैयद गुमराह भी हो जाए तो आला हजरत ने फरमाया वाजिबुत ताजीम, मगर अगर कोई सैयद खुद को कहकर और सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे तो शरीयत की तलवार निकलेगी, कानून की तलवार चलेगी। नामूसे मुस्तफा की इज्जत व असमत के लिए हर वक्त जमात अहले सुन्नत, चाहे वो सादात की सूरत में हो चाहे किसी बिरादरी की सूरत में हो, उस वक्त बिरादरी बात के साथ हम नहीं चलते बल्कि सुन्नियत के लिबास के साथ चलते हैं। अल्लाह सिलसिले हैदरिया को सलामत रखे। अरे आमीन बोलो ना, आमीन बोलो ना, आमीन बोल दो ना। अब हुजूर बस 5 मिनट में मुख्तसर सी बात। हजरत उमर का नाम सुना आपने? सुनते रहा करो, नाम लेते रहा करो, शैतान रास्ता काट लेगा। हजरत उमर फारूक है, खलीफा है, मिस्र के गवर्नर है हजरत अमर इब्न आस, मुफ्ती साहब हजरत अमर इब्न आस, हजरत अमर इब्न आस का एक बेटा खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं, है कोई मिस्र में जो मुझसे घोड़सवारी का मुकाबला कर सके? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। एक पतला दुबला अननोन अजनबी इंसान खड़ा हो गया, उसने कहा मैं हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया, बड़े बड़े सूरमा चले गए, ये पतला दुबला अजनबी आया है गवर्नर के बेटे से मुकाबला करने के लिए। मगर गवर्नर के बेटे ने कहा कोई तो तैयार हुआ, जैसा मेरा घोड़ा वैसा ही घोड़ा ला कर दो। मुकाबला शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद लोगों का अंदाजा बदल गया, जिसे हम पतला दुबला समझ रहे थे वो तो बड़े हुनर का निकला। कभी मिस्र के गवर्नर हजरत अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा आ गया, कभी इस अजनबी का घोड़ा आ गया। थोड़ी ही देर के बाद दुनिया पूरी भीड़ ने देखा कि गवर्नर मिस्र का बेटा शिकस्त खा गया, हजरत अमर इब्न आस का बेटा हार गया और एक अजनबी जो आया था वो जीत गया। मरहबा मरहबा की सदाएं लगने लगी। गुस्से में गवर्नर मिस्र के बेटे ने जो हाथ में दुर्रा था उस दुर्रे से इस जवान को जी भर कर मारा। बस 4 मिनट जी भर कर मारा और मारता गया और कहता गया खुद है व अना इब्नुल अकरमीन, तू मुझे हराएगा, ले कोड़े की मार, तुझे मालूम नहीं कि मैं बहुत बड़े घराने का शहजादा हूं। मारता रहा। किसी ने भीड़ में हिम्मत नहीं जुटाई कि गवर्नर मिस्र के बेटे को समझा दे कि मारिए मत, गलती कुछ नहीं है इस जवान की। सूरज डूब गया। रात में किसी अजनबी को इस गरीब के दर्द का एहसास हुआ, आया, बदन को हरकत दिया, दर्द से चीख उठा। कहा क्या है? कहा घबराओ मत, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, इंसाफ का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। कहने लगे कहां जाऊंगा इंसाफ के दरवाजे पर खटखटाने को, जब गवर्नर के घर का ये मामला है। तो अजनबी ने कहा घबराओ मत, अभी मदीने में मुस्तफा का नायब हजरत उमर रहते हैं, अभी हजरत उमर रहते हैं। वो पहुंचा, हजरत उमर से मुलाकात हुई। आका उमर ने देखा, चेहरे का रंग देखकर समझ गए कोई अजनबी है, लूटा पिटा है, चेहरे पर दर्द, खून के निशान, टूटा हुआ इंसान है। कहो क्या बात है, मेरी हुदूदे खिलाफत में किसने तुम पर यह जुल्म किया है? अभी उमर अपने मुस्तफा की शरीयत के नामूस की हिफाजत पे पहरे दे रहा है। कौन है जिसने किया? तो रोकर कहा मैं मिस्र से आया हूं। कहा मिस्र से आने की क्या जरूरत थी, वहां तो मेरे नायब गवर्नर हजरत अमर इब्न आस रहते हैं। याद रखना, हजरत अमर इब्न आस को इस वाकये की खबर नहीं थी।
का वहां कह देते, फरमाया वहां कैसे कहता, उन्हीं के घर के बेटे की तो कहानी है, इतना सुनना था। इस अजनबी से कहा तुम जाकर आराम करो, लोगों से कहा इसके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम करो। फौरन एक कासिद को रुखसत किया। हजरत उमर ने खत में लिखा था कि जाकर अमर इब्न आस को दे दो, और खत में लिखा था कि खत मिलते ही फौरन अपने बेटे के साथ मदीना आओ, तुम्हें गवर्नरी के ओहदे से हटाया जाता है। आज तो मुखिया का बेटा भी बड़ा तेवर में रहता है, आज तो जिला परिषद का बेटा कॉलर उठाकर ही चलता है, और एमएलए का बेटा अगर हो गया तो एमएलए का बेटा का मतलब एमएलए 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 एमएलए, यही तो है। गवर्नर को माजूल कर दिया। आए हैं दोनों। हजरत उमर ने, बहुत समेट कर बोल रहा हूं, हजरत उमर ने बुलाया उस अजनबी को, कहा यही है बेटा? हाँ हुजूर यही है। कहा कैसे मारा था? कहा दुर्रे से मारा था। कहा लो मेरा दुर्रा लो, मेरा दुर्रा लो, मेरा दुर्रा। दुर्रा जब लिया, कहा मारो। जी भर कर उसने मारा। गवर्नर देख रहे हैं, बाप देख रहे हैं, जब जी भर कर मार लिया, कहा अब हो गया। हजरत उमर ने जो कहा मैं वो कर रहा हूं। सहाबी अगर सहाबी के ताल्लुक से कुछ कहें तो हम गुलामों को हक नहीं है कि उस पर कुछ बात करें। यही है सुन्नियत, यही है सुन्नियत। एक जुमले में मैंने बहुत बड़ी कहानी कह दी आपको। सहाबी अगर सहाबी के खिलाफ कुछ कहें या करें तो हमें हक नहीं होता है कि हम उस पर बहस भी करें। जहां बहस किया नहीं कि गड़बड़ हो गए, या तो खारजी हो जाइएगा या राफी हो जाइएगा। डर इस बात का है, इसलिए बहस मत किया कि ये बुजुर्गों ने कहा कि मुशाजराते सहाबा में मत पढ़ो। इस सबक को हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों याद कर लेना। मैं हुजूर के मिशन की तर्जमानी अपनी जुबान से कर रहा हूं। कभी भी अगर कोई किस्सा छेड़ दे कि हजरत अली और हजरत मुआविया में जंग हुई तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, फौरन का तू शैतान है क्या? तू शैतान है क्या? जिस पर बहस करने से हमारे बुजुर्गों ने मना कर दिया, तेरी क्या औकात है कि तू बहस कर? चुप रहो, बस यही कहा करो मेरे अली की अजमत बेशुमार, मगर हजरत अमीर मुआविया भी मेरे सरदार। बस 2 मिनट और मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर जरा मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस आखिरी बात, हजरत उमर कहते हैं, जुमला सुनना, का और मारो, का हुजूर अब हो गया। का इनके अब्बा हैं हजरत अमर इब्न आस। हाँ हाँ यार, हाँ यहाँ हाँ हजरत उमर। का इनको भी मारो, इनको भी मारो। वो कांप गया, कहा आका उमर ऐसा इंसाफ तो मदीने में आकर इस्लाम के दामन ही में देखा, मगर अब्बा से कोई मामला मेरा नहीं है। अब यहाँ पर जो तारीखी जुमला हजरत उमर ने कहा, हम इन जुमलों को पढ़कर भी कुछ सीख नहीं सके, मगर अंग्रेजों के मुल्क के दस्तूर में ये जुमले लिखे जाते हैं हजरत उमर के। हजरत उमर का वो जुमला था, गुस्से में देखा गवर्नर मिस्र हजरत अमर इब्न आस की तरफ और फरमाया, या अमर इब्न आस मता ताबत बिन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। जिनकी माओं ने उनके बेटों को आजाद पैदा किया, तुम्हें किसने हक दिया है कि उनको गुलाम बनाओ? ये है इस्लाम का इंसाफ। जब इंसाफ होगा अमन होगा, जब इंसाफ होगा शांति होगी, जब इंसाफ होगा प्यार होगा। अगर बहुत तकरीरें भी आजकल कुछ मीडिया वाले वायरल करते हैं, मेरी भी तकरीर का ये हिस्सा वायरल कर दें। मोदी जी मुल्क में अमन चाहते हो तो इंसाफ का राज करो। योगी जी अगर चाहते हो कि मुल्क सलामत रहे तो इंसाफ की तलवार लेकर चलो। अगर किसी अतीक का नाम मिले तो घर गिरा दिया करो, और किसी अगर लखन का नाम मिले तो घर बचा लिया करो। ऐसे मुल्क नहीं चलता है। जिस मुल्क में अमन नहीं हो वहां तबाही आती है। घर में अमन नहीं हो तो घर टूटने में 1 महीना लगता है। मुल्क में अगर इंसाफ नहीं हो तो मुल्क के टूटने में 40 साल लगता है। मगर मुल्क टूट जाता है। हाकिम वो नहीं है जो मुल्क को तोड़ दे, हाकिम वो है जो मुल्क की इज्जत में इजाफा।
और मुल्क की इज्जत को बचाने के लिए इस्लाम का पैगाम इस्लाम का पैगाम इंसाफ लेकर आओ, ताकि जहां जहां इंसाफ पहुंचे वहां वहां तुम्हारी धमक पहुंचे। अल्लाह हम सबों को इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। अब चलते चलते बस मैं ये जुमला कहूंगा कि सरकारों की करम नवाजियां हैं, जो गुलामों को मौका मिल जाता है तो आपसे कुछ गुफ्तगू की सआदत हासिल हो जाती है। सरकारों के करम का सवेरा हर वक्त अपनी दुआओं में सलामत रहे और हम गुलामों की बिगड़ी यहाँ भी बनती रहे, हम गुलामों की बिगड़ी वहां भी बनती रहे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी खता आई हो आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।